हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था और दो टाइप की कोडिंग हम ख़त्म कर चुके थे पहली वीडियोस में। एक लेटर कोडिंग थी और एक नंबर कोडिंग थी। टाइप 3 में हमने मिक्स कोडिंग शुरू किया था और जो एसएससी और एचएसएससी वाले पैटर्न पे सवाल थे वो हम ख़त्म कर चुके थे और लास्ट में बैंकिंग पैटर्न पे जो सवाल आते हैं वो हमने शुरू किए थे। ठीक है, आशा करता हूँ कि वो सब आपको समझ में आए होंगे बड़े अच्छे से। और आज हम वो वाले सवाल, जैसा कि मैंने बताया था बोर्ड पे लिखा हुआ है कि नए पैटर्न के जो बैंकिंग के क्वेश्चन है मिक्स कोडिंग पे, वो हम करने वाले हैं आप। ठीक है बच्चे, और ये सिर्फ बैंकिंग में ही पूछे जाते हैं, एचएसएससी और एसएससी से इनका कोई वास्ता नहीं है। तो बच्चे जो एचएसएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इन क्वेश्चन को अगर स्किप भी करना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी अगर प्रैक्टिस के लिए देखना चाहते हो तो देख सकते हो, वेलकम है। ठीक है, बाकी आपके पेपर में पूछा नहीं जाएगा ये। और कुछ बच्चे ये मत समझें कि सर पता नहीं किस पैटर्न के सवाल करा रहे हैं। ये है बच्चे, मैंने पहले भी बोला था कि जब आप क्लास में आते थे तो हमारे पास बैचेस चलते थे। कोई बैंक स्पेशल बैच होता था, कोई एचएसएससी स्पेशल होता था, कोई एसएससी स्पेशल होता था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करवानी पड़ती थी। बट यहाँ पे क्या है कि सब एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने वाले बच्चे हैं, बैंकिंग को भी कुछ कर रहे हैं, कुछ एचएसएससी को भी कर रहे हैं, कुछ एसएससी को भी कर रहे हैं, तो सबको हमें साथ में लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो इसी वजह से कुछ बैंकिंग पैटर्न के पे मैं सवाल कराता हूँ स्पेशल, एसएससी के भी करवाता हूँ, एचएसएससी के भी करवाता हूँ। और जहाँ पे मुझे ये पता है कि ये वाले सिर्फ बैंकिंग में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो उनके लिए मैं स्पेशल बोल भी देता हूँ कि ये बच्चे बैंक का पैटर्न है। ठीक है, तो मायूस नहीं होना कि पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल सटीक पढ़ाया जा रहा है और प्रॉपर रीजनिंग मिल रही है तुम्हें, जिससे बाहर कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए बच्चे कि रीजनिंग पूरे डिटेल में चल रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ये। और ये एसबीआई में आए हुए सवाल हैं, मिक्स कोडिंग पे ही बेस्ड ये सवाल है। मिक्स कोडिंग के अब तक जो हमने बच्चे सवाल किए हैं वो कॉमन कोडिंग से सॉल्व हो जाते थे, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, वीडियो के अंदर आपने देखा होगा। कॉमन कोडिंग का मतलब क्या था कि कोई वर्ड, यहाँ पे दो स्टेटमेंट में कोई एक वर्ड कॉमन होता था तो उधर वहीं पे कोई एक कोड भी कॉमन होता था। ठीक है, उस पर बेस पे हम सवाल कर लेते थे, परंतु ये कॉमन कोडिंग पे बेस क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बट हाँ एक चीज़ पक्की है कि जो इधर जो लेटर हैं उनके कोड इधर हैं। बट ऐसा भी नहीं है, अब कोई बच्चा क्रांतिकारी बहुत होता है एक आधा कि ये सोच लेता है कि डाइवर्स का कोड V3I होगा। ऐसा नहीं है, सीक्वेंस के अंदर कोड नहीं है बच्चे। डाइवर्स का कोड इन चारों में से कोई एक है, बट क्या है वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर ये मान लो ऐसे होता है क्वेश्चन कि डाइवर्स का कोड V3I हो गया, ठीक है, प्लेस का कोड O4F हो गया, तो फिर तो क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर तो कोई भी बैंक में जॉब ले लेता, आसानी से क्लर्क बाबूजी बन जाता है ना। तो ऐसा नहीं है। अब इसमें लॉजिक क्या हो सकता है, ठीक है, पहले आप खुद से पोज करके इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, अगर समझ में आता है। नहीं है तो लेट्स सी, फिर देखते हैं, मैं समझा रहा हूँ, आप देखना इनमें लॉजिक क्या लगता है बच्चे। देखना, ये ध्यान से देखने पर एक चीज़ समझ में आती है कि यार इसको, जैसे ये वर्ड है 3 3 6, इसमें 7 लेटर है, तो यहाँ पे तो जो कोड बन रहा है उसके अंदर केवल 3 ही वो आ रहे हैं, है ना, 2 लेटर आ रहे हैं और 1 नंबर आ रहा है। तो इसमें ना सारे के सारे को चेंज नहीं किया जाता। लॉजिक क्या होता है, अधिकतर जो लॉजिक देखा गया है वो क्या है कि या तो फर्स्ट लेटर को चेंज करके लिख देगा, फर्स्ट लेटर को चेंज करेगा, है ना, या ज्यादा से ज्यादा क्या कर देता है, लास्ट लेटर को चेंज करके लिख देगा। या तो फर्स्ट लेटर को चेंज कर देता है या लास्ट लेटर को चेंज कर देता है, या क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ जो लेटर हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, उनको चेंज करके लिख देता है। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो, इत्मीनान से ये चीज समझो, है ना। या इसके अलावा क्या कर सकता है, सेकंड लास्ट लेटर को चेंज करके लिख देगा, सेकंड लास्ट लेटर। या क्या कर सकता है, वोवल को चेंज करके लिख देगा, वोवल को, या कॉन्सोनेंट को चेंज करके लिख देगा। तो 95% तक यही वाले लॉजिक आज तक एग्जाम में बने हैं। ठीक है, इससे बाहर भी कोई एक आधा हो सकता है, वो थोड़ा सा नया लॉजिक होगा।
अब इसका मतलब क्या है, या मैं समझाऊंगा, इत्मीनान से पेशेंस से समझो क्या कह रहा हूँ। या तो फर्स्ट लेटर को चेंज करके यहाँ पे लिख देगा, कुछ एक लेटर बना देगा, या लास्ट लेटर को चेंज करता है, अधिकतर यही देखा गया, या टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को चेंज कर देगा, या सेकंड लास्ट मतलब ये होगा लास्ट ई है तो सेकंड लास्ट क्या है, एस है, इसको चेंज करके लिख देगा, या वोवल को चेंज करके लिख देगा, या किसको चेंज करके लिख देगा, कॉन्सोनेंट को चेंज करके लिख देगा। तो लॉजिक इन्हीं में से कुछ एक बनते हैं, ठीक है बच्चे। अब इसके अंदर क्या लॉजिक है वो देख लेते हैं, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा आशा करता हूं। लेट्स से अब थोड़ा सा समझना भाई, समझते हैं। इधर देखना, कोई भी एक वो उठा लो, यहां से कोई भी एक लाइन उठा लो, ये वाली ये वाली ये वाली जो भी बन गया है। जैसे मैं लेट सपोज इसको उठा लेता हूं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली लाइन के अंदर क्या है ना, 5 5 5 तीनों में कॉमन है और एक जगह 3 है। मतलब मेरी बात समझ रहे हो ना भाई, तीनों के अंदर 5 5 5 आ रहा है। मतलब 3 ऐसे यहाँ पे वर्ड हैं, 3 ऐसे वर्ड ऐसे हैं जिनका लॉजिक कहीं ना कहीं नंबर पे सेम बैठ रहा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं भाई, 3 वर्ड ऐसे होंगे जिनका लॉजिक कहीं ना कहीं नंबर पे सेम बैठ रहा होगा। इसी वजह से तीनों के अंदर 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। समझ रहे हो, इसी वजह से सबसे पहले मैंने इसको उठाया। आप इसको भी उठा सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं, बट यहां पर देखने पर मुझे एक चीज समझ में आती है कि 5 3 बार रिपीट हो रहा है। मतलब 3 वर्ड ऐसे हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट सेम होगी, इसी वजह से तीनों में 5 आया है। ठीक है, चलो समझते हैं क्या हो सकती है भाई। वो लॉजिक ध्यान रखना जो मैंने बताया था कि या तो फर्स्ट लेटर को चेंज करेगा, लास्ट को चेंज करेगा, टोटल नंबर ऑफ को चेंज कर देगा। ठीक है, 5 सवाल आते हैं पे बैंकिंग में इस पे बेस, मैंने सिर्फ एक ही पूछा है। ठीक है, लॉजिक समझ आ गया तो बाकी पांचों के पांचों क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। अब इसको समझना, लेट्स से यहाँ जो लेटर हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं वो कितने हैं बच्चे, 4 हैं। यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं वो कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, यहाँ वेल में 4 थे, यहाँ पे 6 हैं। इसमें देख लेते हैं 3 और 3 6 हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 3 और 3 6 हैं। जैसा कि मैंने बताया था लॉजिक लिखते वक्त बच्चे कि टोटल नंबर ऑफ लेटर को चेंज करके लिख देता है। अब ध्यान से देखो, एक चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी कि यार इनके अंदर 6 लेटर है। अगर इनके अंदर 6 लेटर है और यहाँ पे नंबर 5 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर बन रहा है ना, समझ गए होंगे कि इनको इनमें से कितना घटा के बनाया जा रहा है, 1 माइनस करके बनाया जा रहा है। मेरी बात समझे या नहीं समझे भाई। 3 में 6 लेटर थे और तीनों में नंबर 5 5 आया। इसका मतलब क्या है कि नंबर कैसे बनाया गया, नंबर कैसे बनाया गया है, जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उसमें से 1 कम करके। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, चलो इसको देखते हैं जरा। इसमें कितने लेटर हैं बच्चे, 4 लेटर हैं। तो यहां पे देखो कितना आया, 3 आया है ना, 3 आया। बात समझ गए ना। उसके बाद देखो और में भी देख लेते हैं, बाकी सब में सेम होगा ये। फिर इसमें देखो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब वहां पे एक नंबर, इस 7 लेटर की वजह से तुम्हें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। हाँ, वो मिल गया, देखो 6 मिल गया, है ना। कोई भी उठा लो। अब देखो जैसे यहाँ पे ओन है, ओन में केवल 2 लेटर हैं, 2 लेटर हैं, तो वहां नंबर कितना मिलना चाहिए बच्चे, 1 मिलेगा। तो ये बात तो समझ में आ गई भाई। वर्जन का कोड पूछा है, वर्जन का कोड पूछा है। अब इसके लेफ्ट और राइट में क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेफ्ट और राइट में क्या आएगा मुझे नहीं पता। ठीक है, बट जो नंबर आएगा वो ये टोटल नंबर ऑफ लेटर में गिन लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच में जो नंबर आएगा वो 1 कम आएगा, मतलब क्या आएगा, 6 आएगा। समझ गए, इतना समझ गए होंगे, है ना। वर्जन का कोड पूछा था ना, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ लेटर गिन लिए, 7 हैं, तो 1 कम करके बीच में नंबर आएगा जो कि कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसके लेफ्ट और राइट में क्या लिखना है अभी तक हमें नहीं पता चला, क्योंकि उसका अभी हमने लॉजिक नहीं समझा, वो देखेंगे हम। और जो मैंने लॉजिक लिखे थे, अगर आपको वो ध्यान हो, मैंने बोला था कि या तो फर्स्ट लेटर को चेंज कर देगा या लास्ट लेटर को चेंज कर देगा। चलो देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। जैसे इसी पे आ जाओ, चलो इसी को देख लेते हैं। अब भाई डाइवर्स है, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं 7। मतलब इसका जो कोड होगा ना, इसका जो कोड होगा वो ऐसा नंबर होगा जिसमें क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है, तो मुझे नहीं पता इसका कोड क्या है, क्योंकि इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं।
तो वो वाला कोड होगा जिसमें एक है ना, इससे एक कम वाला कोड होगा। तो इन दोनों का कोड या तो A6T हो सकता है या C6F हो सकता है। हम इसको अभी पता नहीं कर पा रहे, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे देख लेते हैं, अगर V3I आया है मतलब यहां पे एक वर्ड ऐसा होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर बच्चे कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, वो 4 वाला देख लो, ये मिल गया, देखो विद मिल गया। विद एक ऐसा वर्ड है जिसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 4 है, तभी यहाँ पे 3 आया। वो हम देख चुके हैं कि जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उनसे एक कम करके यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये लेफ्ट और राइट में जो लेटर लिखा गया इसका लॉजिक देख लेते हैं भाई। मैंने बोला था या तो फर्स्ट को चेंज करेगा लास्ट को, है ना। फर्स्ट को देख लेते हैं एक बार। W कितने पे आता है बच्चे, 23 पे आता है, और ये एक कम करके लिखा गया। एक कम करके मतलब क्या लिखा गया, V लिखा गया, V 22 पे आता है। और देख लो, अब लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं एक बार, देखना H 8 पे आता है, तो यहाँ पे एक बढ़ा के लिखा गया, मतलब कितना लिखा गया, 9 लिखा गया। मेरी बात समझ रहे हो ना, नॉर्मल लेटर लिखा गया ना, I लिखा गया। इसको भी जरा चेक कर लेते हैं एक बार, देखो O4F, ये उसका कोड होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे, 5 होंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 5 हैं। समझ पा रहे हो। अब पहले लेटर से एक कम करके लिखा जाना चाहिए भाई। P 16 पे आता है, 16 में से एक कम किया, 15 पे हुआ है, मतलब लॉजिक सही चल रहा है अपना। अब ये देख लो, ये कितने पे आता है, E कितने पे आता है, 5। लास्ट में एक बढ़ा के लिखा था, तो 5 में एक जोड़ोगे 6 पे क्या है, F है। मेरी बात समझ रहे हो। कोई भी अब एक रैंडम उठा लो, रैंडम कोई भी एक उठा लो भाई। जैसे कि इससे मैं उठा लेता हूं, मान लेते हैं लेट्स सपोज मैंने ये उठा लिया, देन उठा लिया। अब देखना देन वाला, अब इन पे भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा। देन में टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं बच्चे 4। अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर 4 हैं तो ये लॉजिक तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं कि नंबर बीच में कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 वाला देखो इसमें कौन सा है, देन वाला उठाया था ना हमने यहां से, देन में 3 वाला देखो कौन सा, ये रहा। और फिर हम लेटर का लॉजिक फाइंड आउट कर चुके हैं कि फर्स्ट लेटर से तो एक कम करना है, मतलब T से एक कम करेंगे, B से एक कम करेंगे, 19 पे क्या है, S है। और लास्ट लेटर में एक क्या करना है, प्लस करना है। लास्ट लेटर में एक प्लस करना है, मतलब 14 में एक प्लस करेंगे तो 15 पे कौन है, O, और वही कोड है। अब तो तुम समझ गए होंगे, अब बार बार इतने चेक नहीं करने। ठीक है, मैंने बड़े इत्मीनान से और बड़े पेशेंस से आपको समझाया, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चे अब। ठीक है, ये मैं नीचे वाला ये वाला मिटा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। तो हाँ, नंबर हमें पता चल गया, बीच में 6 आएगा। फर्स्ट लेटर में बच्चे -1 है, फर्स्ट लेटर में -1 है, मतलब 22 में से एक गया तो क्या आ जाएगा, U। और लास्ट लेटर में क्या है बच्चे, लास्ट लेटर में +1, लास्ट लेटर में +1 है, मतलब N 14 पे है, तो 14 और 1 15, तो यहां पे लेटर क्या आएगा, O आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे U6O। तो आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो क्या है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। लॉजिक क्या चलता है, या तो फर्स्ट लेटर को चेंज करेगा, या लास्ट लेटर को चेंज करता है, या टोटल नंबर ऑफ लेटर को चेंज कर देगा, या सेकंड लास्ट लेटर को चेंज कर देगा, या अल्फ़ाबेट के अंदर हमें पता है कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, कुछ वोवल होते हैं, वोवल को चेंज करके लिख देगा, या कॉन्सोनेंट को चेंज करके लिख देगा। आशा करता हूँ कि मेरी बात आप समझ पाए होंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अभी हम और 2 3 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस पर अच्छी प्रैक्टिस करेंगे भाई। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ और अगला क्वेश्चन झट से लिख दूंगा। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बच्चे, इसको भी आप ट्राई करेंगे पहले खुद से। लॉजिक अभी भी वही है जो मैं बार बार तुम्हें बता रहा हूँ कि या तो क्या होगा, फर्स्ट लेटर को चेंज करेगा, या लास्ट को चेंज करेगा, या टोटल को चेंज करेगा, या वोवल कॉन्सोनेंट को चेंज करेगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखने पर एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पे कोड है #@ और ये कैप वाला साइन है। अच्छा, ये 8 नहीं है बच्चे, ये समझना, ये एंड है। एंड का साइन होता है ना, वो एंड जो हम ऐसे लिखते हैं ना, एंड वाला AND। ठीक है, चलो लगाओ थोड़ा सा दिमाग, एक बार देखते हैं। यहाँ @ है ना, यहाँ डॉलर है, ऊपर डॉलर नहीं है, यहाँ कैप वाला है तो यहाँ कैप वाला नहीं है। मतलब क्या है कि इनकी कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग ये जो बीच में सिंबल है ना बच्चे, ये चेंज हो रहे हैं। अब तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ सेम है उससे हम पकड़ सकते हैं। जैसे इसमें भी स्टार आया तो इसमें भी स्टार आया, तो हो सकता है कि कोई एक
एक वर्ड इसमें ऐसा हो, कोई एक वर्ड इसमें ऐसा हो जिनकी कुछ करेक्टरिस्टिक सेम हो, जिसकी वजह से यहाँ सिंबल स्टार है और यहाँ पे भी सिंबल स्टार है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे बच्चे आप। और देख लो जहाँ पे कोई सेम है, जैसे यहाँ पे @ है, यहाँ पे भी @ है, मतलब ये कुछ ऐसे यहाँ पे दो वर्ड होंगे जिनकी करेक्टरिस्टिक आपस में सेम होगी, तभी इसी वजह से दोनों जगह सिंबल क्या आया बच्चे, सेम आया। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे मेरी बात, है ना। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पकड़ते हैं। अभी देखो मैंने बोला था या तो फर्स्ट लेटर को चेंज करेगा या लास्ट को। चलो देख लेते हैं। M 13 पे आता है मुझे पता है, और यहाँ देखने पर एक चीज़ पता चल गई कि ये 13 पे ही है। अब कोई बच्चा सोचेगा कि पहले का कोड पहला हो गया, भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। आगे बढ़ते हैं। देखो S कितने पे आता है बच्चे, S 19 पे आता है, तो वहाँ नंबर भी देखो। अब देखो इसका कोड कहाँ जाके मिला, लास्ट में जाके मिला, है ना। तो S 19 पे आता है तो वहाँ पे 19 भी दे रखा है। और देख लेते हैं थोड़ा सा, N 14 पे आता है तो यहाँ पे 14 भी दे रखा है। देखो B 2 पे आता है तो यहाँ पे भी क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। और कहीं पे भी चेक कर लो, जैसे D यहाँ पे 4 पे आता है तो यहाँ एक ऐसा कोड मिलेगा जहाँ में 4 दे रखा होगा, 4 दिया हुआ है। तो कोड हमसे पूछा था बच्चे ब्रीफ का, ब्रीफ का कोड अगर पूछा है तो मुझे नंबर शुरू में पता चल गया क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। आगे अब सिंबल पे भी चलो आते हैं। लास्ट वाला लेटर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। हो सकता है मैंने बताया था ना लास्ट वाला लास्ट में चेंज किया, वो देख लेते हैं। भाई Y 25 पे आता है, 25 पे आता है तो 25 और एक 26, एक आगे करके लिखा हुआ है। और देख लो थोड़ा सा, जैसे कि ये है नोट का कोड 14 वाला होगा ना, ये रहा 14 वाला। अब T 20 पे आता है तो आगे U लिखा हुआ है 21 पे। मतलब ये भी मुझे पता चल गया कि जो लास्ट में जो ये जो लेटर आ रहा है ना, वो जस्ट उसके एक आगे वाला है, एक आगे वाला है ना। जैसे इसका कोड देख लो 19 वाला, एक ये भी देख लो, जैसे D 4 पे है तो उसने E लिखा है, E लिखा है, ठीक है। तो F 6 पे आता है तो 7 पे लिखा जाएगा, और 7 पे क्या आता है बच्चे, G आता है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे ना। अब सिंबल का खेल रह गया, चलो सिंबल का खेल देख लेते हैं। जैसे कि ये दोनों यहाँ पे सेम है तो इनमें कुछ ना कुछ चीज सेम होगी, इसी वजह से सेम सिंबल आया है। चलो ये देख लेते हैं अभी 2*F। 2*F किसका कोड है बच्चे, B का कोड है। ये मैं अलग से लिख लेता हूं, B का कोड है 2*F, ठीक है। 9*O, 9*O किसका कोड मिलेगा, जो 9 पोजीशन पे आता होगा। 9 पे क्या आ रहा है बच्चे, I आ रहा है, IN, तो 9*O। ये आगे पीछे वाला लॉजिक तो हम समझ गए हैं, है ना, कि वो नंबर पे उसने एज इट इज लिख दिया और फिर एक आगे वाला लिख दिया। अब सिंबल देख लेते हैं। सिंबल बच्चे ध्यान से देखने पर एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पे 2 लेटर हैं, यहाँ पे भी 2 लेटर हैं, तो दोनों का सिंबल सेम यूज हुआ है। देखो क्या यूज हुआ है, स्टार यूज हुआ है। यहाँ पे भी 2 लेटर है, यहाँ पे भी 2 लेटर है, तो स्टार यूज हुआ है। और देख लो किसी जगह, जैसे कि यहाँ पे 2 सिंबल और सेम थे ना, @ वाले, @ वाले, ये भी मैं अलग से लिख लेता हूँ, @ वाले। 20@F, ये किसका कोड है बच्चे, जो 20 पे आ रहा होगा। 20 पे क्या है, दा, लिख लेते हैं एक बार, दा 20 पे है। और @ वाला एक इसमें भी है, ये भी देख लो, 14@U, 14@U, तो 14 है ना। ये किसके लिए आया होगा, ये नोट के लिए आया होगा, नोट के लिए आया होगा। अब एक बात समझ गए होंगे कि @ कोड कब आता है, @ कोड कब आता है बच्चे, जब कितने लेटर हों, 3 लेटर हों, 3 लेटर हो तब @ आएगा। बाकियों को भी आप ऐसे ही चेक कर लेना, सेम मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे बीच में सिंबल क्या आएगा, इसमें लेटर गिन लो, 2, 2, 4 और 1, 5। सिंबल वही आएगा बच्चे जो इसके अंदर सिंबल दे रखा होगा, कितने नंबर ऑफ लेटर पे, 5 नंबर ऑफ लेटर पे। मेरी बात समझ रहे हो ना, सिंबल वही आएगा बीच में जो यहाँ पे एक ऐसा वर्ड होगा जिसमें 5 लेटर होंगे, और उसके लिए जो सिंबल यूज हो रहा होगा वही सिंबल यहाँ पे आएगा। तो 5 वाला देख लो एक बार, इसमें 5 है, नहीं किसी में भी नहीं है। ये मनी वाले में 5 है बच्चे, मनी वाले में 5 है, तो मतलब यहाँ पे जो कोड आएगा वो क्या आएगा, सिंबल जो आएगा वो क्या आएगा, डॉलर आएगा। एक जगह और देख लो अगर कहीं डॉलर दे रखा है, नहीं बदकिस्मती से नहीं है, कोई बात नहीं, वो हम लॉजिक समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल आएगा, क्या आएगा, डॉलर आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, $2G। याद रखना बैंकिंग में इस पैटर्न पे जब सवाल आता है तो 5 क्वेश्चन पूछता है, आपको ये सॉल्व करने में हो सकता है 1 या 2 मिनट लग जाए, बस इतना सॉल्व हो गया तो 5 के 5 क्वेश्चन करने में मात्र 15 से 20 सेकंड का वक्त लगेगा, ठीक है। अब कितने भी वर्ड बना सकता हूँ ना, उसका आप सिंबल आप बता सकते हो, ठीक है, कोड आप बता सकते हो। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके आगे, चलिए
चलो बच्चे इसको मिटाया नहीं है, इसको समझो। एक आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें करने के लिए, वो आपको आंसर ग्रुप में करना है और ज़रूर करना। कम से कम 3-4 बच्चों का आंसर इसका आना चाहिए। कैरियर का कोड आपको पता करना है क्या होगा, ठीक है। अगर आप आंसर दोगे तभी मैं आगे बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। अगर इसका आंसर किसी ने भी नहीं दिया तो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन ही नहीं होंगे भाई, फिर हम किसके लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि बैंकिंग का जो क्वेश्चन करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं वो बहुत कम बच्चे ही बोले थे, केवल 6-7 बच्चे थे जिन्होंने बोला था। तो अगर इसका आंसर नहीं आया तो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे भाई, ठीक है, करवाए नहीं जाएंगे, ये सच्चाई है। इसका मतलब ये तुमने तो वीडियो नहीं देखी, हम तो ऐसे ही यहाँ पे बस हाथ काले कर रहे हैं, अभी कपड़े से साफ करते हैं, इतने बुरे दिन आ रहे हैं। चलो ये इसका आंसर आपको ग्रुप में करना है, अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु क्लेम्ड फॉर्म गवर्नमेंट, उसका कोड दिया हुआ है आगे, द स्पोर्ट लेजिस्लेशन। इसको पहले एक बार फिर से आप पोज करके खुद से ट्राई कर लो, बेटर वही है, फिर देखते हैं हम। चलिए लेट्स सी, अब कोड समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। मैंने बोला था कि या तो फर्स्ट है या लास्ट है या टोटल नंबर है, कुछ भी यूज़ हो सकता है। चलिए देखते हैं एक बार, जैसे कोई भी एक उठा लो। अच्छा पहले एक चीज़ इधर देखते हैं, ध्यान से इधर देखने पर एक चीज़ समझ में आती है कि यार 2 सिंबल हैं परसेंटेज, 2 स्टार हैं, इधर भी 3 स्टार हैं और 1 परसेंटेज है, इधर 2 परसेंटेज हैं और 2 स्टार हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि सिंबल मेरे केवल 2 ही यूज़ हुए हैं, एक तो स्टार यूज हुआ है और एक सिंबल क्या यूज हुआ है बच्चे, परसेंटेज यूज हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 स्टार है तो मतलब 3 वर्ड ऐसे होंगे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, ठीक है, और एक जो होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी, उसी के लिए क्या आया होगा, परसेंटेज आया होगा। चलो इस पे बाद में आएंगे। आगे जो लेटर है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे W है, W मुझे पता है 23 पे आता है। W बच्चे अगर 23 पे आता है तो इसका यहाँ E है, H है, H है, E है। अब 23 से 5 बनाना, 23 से 8 बनाना सीधा पॉसिबल नहीं है। लास्ट वाला एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे N 14 पे आता है तो 14 से 19 बनाया, 7 बनाया, हो सकता है कि चलो इसका हाफ करके यहाँ पे नंबर बना दिया, पॉसिबिलिटी है ना, 14 का हाफ कर दिया 7। और आगे बढ़ जाते हैं, जैसे इसका लास्ट लेटर बच्चे 5 पे है तो 5 का हाफ तो 2.5 होता है, वहाँ पे 2.5 है ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक वैसे ही हाँ, तो कुछ और लॉजिक इसके अंदर छुपा हुआ है, वो अब हम देख लेते हैं। मैंने एक तुम्हें लास्ट क्लासेस में एक चीज़ सिखाई थी कि A का अपोजिट Z होता है, याद होगा, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, बताया था ना, ये अपोजिट होते हैं। एजाज होता है, बॉय होता है, सिक्स होता है, ये सारे अपोजिट हैं, ठीक है। तो इनके एक बार अपोजिट लिख लेते हैं बच्चे। जैसे मैं इसी से शुरू कर लेता हूँ, या इससे शुरू करने में फ़ायदा है क्योंकि 3 जगह स्टार आ रहा है, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा वर्ड हमें मिलेगा जिसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक होगी, है ना बच्चे। चलो टी का अपोजिट लिख लेते हैं बच्चे। टी का अपोजिट होता है, क्या होता है बच्चे, जीटी रोड बताया था ना, टी का अपोजिट जी है ना। ई का अपोजिट, ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है वी। आगे बढ़ जाते हैं, जैसे एस है, एस का अपोजिट होता है बच्चे एच, और टी का अपोजिट होता है वो होता है जी, है ना, जीटी रोड होता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान से देखने पर तुम एक चीज़ समझ में आएगी कि V जो है ये 22 पे आता है, V 22 पे आता है, और यहाँ पे एक लेटर क्या, एक जो नंबर है वो क्या है, 22 है ना। और एक और जगह यहाँ पे 22 आया हुआ है, वो इसी की वजह से आया होगा क्योंकि E का अपोजिट क्या होता है, V होता है आई व्यू, तो V कितने में आता है, 22 पे, तो ये 22 आया होगा। अब फर्स्ट वाले लेटर का देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे G है ना, T का अपोजिट G है, तो उधर G के एक आगे वाला लिखा गया बच्चे, H लिखा गया, G के एक आगे वाला H लिखा गया। यहाँ पे देखो ये जो M है, M का अपोजिट बच्चे N है, तो उसके एक आगे वाला ठीक लिखा हुआ है O, N का O, है ना। तो क्या है, एक बार ध्यान से समझना, मैं इसको नीचे वाले को मिटा रहा हूँ, या इधर लिख लेते हैं साइड में, देखना एक बार कैसे इसको डिकोड किया गया, समझ पा रहे होंगे। जैसे कि ये W है, इसका अपोजिट क्या होता है बच्चे, अब ये 23 पे है तो इसका अपोजिट D आएगा। तो फर्स्ट लेटर का जो D है ना, उससे इसका जो अपोजिट है उससे ठीक आगे वाला लेटर लिखा गया है। इसके ठीक आगे क्या आता है, E आता है। उसके बाद O कितने पे है, 15 पे है, इसका अपोजिट कितने पे आएगा, 12 पे आएगा, तो 12 लिखा गया है। तो मतलब लेफ्ट वाला जो लेटर है वो भी हमने डिकोड कर लिया, राइट में जो नंबर है वो भी हमने डिकोड कर लिया। एक और देख लेते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज कोई भी एक उठा लो, जैसे ये L है,
एल देख लेते हैं भाई। एल का अपोजिट लव बताया था ना, ओ होता है, एल का अपोजिट ओ है, तो इसके एक जस्ट आगे वाला लिखा होना चाहिए, इसके जस्ट एक आगे ओ के बाद क्या आएगा, पी, तो ये पी मिल गया है ना बच्चे। उसके बाद आर 18 में बताया था इंडियन रेलवे अपोजिट है, तो आर का अपोजिट होगा आई, और आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, तो 9 लिख दिया। तो मतलब लॉजिक हमें समझ में आ गया। क्या लॉजिक है, ये नीचे वाला मैं मिटा रहा हूं। लॉजिक क्या है बच्चे, फर्स्ट लेटर का अपोजिट लिखा और उसके ठीक आगे वाला लेटर लिख दिया, ठीक है। लास्ट लेटर देख लिया कितने नंबर पे आता है, तो उसका अपोजिट कितने नंबर पे आएगा वो लिख दिया, ठीक है। जैसे एक और, अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक लास्ट और देख लेते हैं, कोई भी एक उठा लो। जैसे यहां से मैंने विद उठा लिया, अब देखना पे डब्ल्यू का अपोजिट क्या था बच्चे, ड्यू है ना, डी था, तो फर्स्ट लेटर का अपोजिट लिखा और उसके एक आगे वाला लेटर ई होगा, तो ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, अब कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एच जो है, एच कितने पे आता है, 8 पे आता है, तो इसका अपोजिट कितने पे आएगा, 19 पे आएगा, तो ये मुझे मिल गया ई परसेंटेज 19। तो इसका मैं जो लेफ्ट में लेटर है और राइट में नंबर है वो मैंने डिकोड कर लिया। तो एस का अपोजिट क्या होगा बच्चे, एच होगा। अब एच नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, आई आएगा। लास्ट वाला देख लो, डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, तो इसका अपोजिट कितने पे आएगा, 23 पे आएगा। इसका अपोजिट कितने पे आएगा, 23 पे आएगा। अब सिर्फ सिंबल को डिकोड करना रह गया। सिंबल मैंने बताया था, एक लॉजिक ये भी होता है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर को चेंज करके लिख देता है। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर अब गिन लेते हैं। जैसे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं बच्चे, 3 हैं। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 3, 3, 6 और 1 7। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 4 हैं। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 3, 3, 6, 3, 9 और 1 10, ठीक है। चलो और आगे बढ़ जाते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर 3 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7 है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ लेटर है वो है 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7, इसके अंदर 7 है। तो ध्यान से देखने पर मुझे एक चीज़ समझ में आती है, जैसे यहाँ पे 3, 7, 7 है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्टार 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 आया हुआ है। मतलब क्या है, मतलब ये है बच्चे कि अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर अगर ओड हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर ओड हैं, तो फिर जो सिंबल यूज हुआ है, 3 बार स्टार आया है, 3 बार स्टार आने का मतलब क्या है, फिर सिंबल यूज हुआ है क्या, स्टार। अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर इवन है तो इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज यूज हुआ है। जैसे ये है ना भाई, एल का हमने देखा था अपोजिट ओ है, तो ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। आर का अपोजिट आई है, आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर अगर ओड है तो स्टार आएगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अगर इवन है बच्चे, तो उसके लिए जो सिंबल यूज करेगा वो यूज करेगा परसेंटेज। उसके लिए जो सिंबल यूज करेगा वो परसेंटेज यूज करेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर देख लेते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर इवन है तो फिर क्या आएगा, परसेंटेज आएगा। मतलब इसका आंसर हो गया ई परसेंटेज 23। आई होप सो कि ये मैं समझा पाया हूँगा। तो इसका आंसर है आई परसेंटेज 23 है, ठीक है। चलिए इस पे भी एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं। आपको कोड बताना है बच्चे एलिवेट का, ELEVATE, इसका कोड बताना और ग्रुप में आंसर करना है बच्चे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से हो चुका है। और चेक चीज याद रखना कि बैंक में जब ये क्वेश्चन आता है तो 5-5 क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं कि एक ही पूछेगा। इसको सॉल्व करने में आपको हो सकता है 1 या 2 मिनट लग जाए, बाकी के 5 क्वेश्चन आप 10 या 15 सेकंड में कर सकते हो, एक बार लॉजिक समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने लिखा हुआ है, ये आप फिर से ट्राई करेंगे पहले एक बार और फिर इसका आंसर मैच करेंगे। चलिए देख लेते हैं लॉजिक एक बार क्या है। मैंने बोला था वही 4 लॉजिक पे बेस्ड होते हैं, ऑलमोस्ट 4-5 लॉजिक जितने भी थे, एक बार देख लेते हैं। सिंबल की तरफ देखें बच्चे तो @ है, कॉपीराइट है, परसेंटेज है, हैश है, @ है, परसेंटेज है, कॉपीराइट है,
हैश है, परसेंटेज है, @ कॉपीराइट है, हैश है। मतलब 3 ही टाइप के बच्चे सिंबल यूज़ हो रहे हैं, या तो कॉपीराइट यूज़ हो रहा है, या बच्चे हैश यूज़ हो रहा है, या परसेंटेज यूज़ हो रहा है, सॉरी एक चौथा सिंबल भी यूज़ हो रहा है जो कि है आपका @ है। ठीक है, ये 4 ही सिंबल यूज़ हो रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ इनमें कॉमन होगा, तभी ये 4 सिंबल यूज़ हो रहे हैं सब में यही 4 सिंबल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ही, तभी ये सिंबल आया। चलो बाकी वो बाद में देखते हैं। ये नंबर एक बार देख लेते हैं कैसे आया होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो कितने लेटर हैं भाई, 3 और 2 5 लेटर हैं, तो वहाँ नंबर 5 भी है ना। यहाँ टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 4 हैं, तो वहाँ नंबर कितना है, 4 है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 3 और 3 6, तो वहाँ 6 है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 4 है, तो नंबर 4 है। यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर 5 है, तो 5 है। सॉल्यूशन में कितने हैं, 3 3 6 2 8। मतलब नंबर कैसे बन रहा है बच्चे, नंबर बन रहा है जितने नंबर ऑफ लेटर हैं वो लिख दिया गया। अब ट्रांसलेट का कोड बताना है, इसमें देख लो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 3 3 6 3 9। तो इसका जो कोड आएगा उसका लास्ट में क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। ठीक है, समझ गए ना बच्चे। आगे बढ़ते हैं सॉरी। तो अब ये देख लेते हैं कि ये लेटर कैसे बना रहा है। अब देखना, इसका लास्ट लेटर क्या है, ई है, तो यहाँ पे ई आ गया। इसका लास्ट लेटर एन है, तो यहाँ पे एन आ गया। इसका लास्ट लेटर एन है, तो एन आ गया। इसका लास्ट लेटर ई है, तो ई। देखो 2 बार ई आया, क्योंकि 2 वर्ड में लास्ट लेटर देख पा रहे हो ना बच्चे, ई है, और 2 वर्ड में लास्ट लेटर एन है। यहाँ पे देख लो 2 वर्ड में, एक वर्ड में लास्ट लेटर डी है, तो एक जगह डी भी मिलेगा। ये रहा देखो, ये डी भी है। इसमें n है, तो एक जगह n भी मिलेगा। ये रहा देखो, t है तो t भी मिलेगा, t है तो t भी मिलेगा। कोई भी देख लो, ठीक है। जैसे इसमें r है लास्ट लेटर, तो एक जगह r भी मिलेगा, r भी मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो इसका लास्ट लेटर e है। इसका अगर लास्ट लेटर e है, तो इससे पहले जो लेटर आएगा वो क्या आएगा बच्चे, e आएगा। अब सिर्फ एक ही चीज़ बच गई, और वो है सिंबल डिकोड करना। चलिए सिंबल डिकोड करके देख लेते हैं। आप देखो, मैंने बताया कि 4 ही टाइप के सिंबल यूज़ हो रहे हैं, कॉपीराइट, हैश, परसेंटेज, @ और इसमें भी चारों हैं, है ना, परसेंटेज, हैश, कॉपीराइट, @ हैश, @ कॉपीराइट, है ना, चारों हैं। थोड़ी सी इसमें कुछ एक वो होगी, सिमिलैरिटी होगी, वो देख लेते हैं। ध्यान से देखने पर एक चीज़ समझ में आता है, इसमें भी फर्स्ट लेटर जी है, इसमें भी जी है, टी है तो टी है, एस है तो एस भी है, पी है तो पी है। मतलब ये चारों जो हैं ये किससे बन रहे हैं, टी जी पी एस से। देखो टी जी पी एस से। अब कोई बच्चा हो सकता है तुम्हें सोच रहा हो कि सर आपने तो पहले सोल्यूशन कर रखा है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लॉजिक लग रहा है। बच्चे प्रैक्टिस से पता चलेगा। अब तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ही तुम्हें लॉजिक क्लियर होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस ही करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है, चारा नहीं है। चलिए इस पर फिर से देख लेते हैं। अब इसका फर्स्ट लेटर अगर T है, अब देखो T वाले का कोड क्या था, वहां पे देखना भाई। टाइम है, इसके अंदर 4 थे तो 4 आया, लास्ट लेटर E था। मतलब टाइम का कोड क्या है, @E4 है। ठीक है, तो T वाले के लिए जो कोड है ना वो @ है बच्चे, @। तो आंसर आ जाएगा @E9। एक आधा और देख लो T वाला, जैसे कि ये T वाला टर्न में कितने हैं बच्चे, 4 हैं, और लास्ट लेटर n है, मतलब इसका कोड क्या है, @N4 है। और देख लो कोई, जैसे इसमें देख लेते हैं, टीम वाला देख लेते हैं। इसमें कितने लेटर हैं बच्चे, 4 हैं, तो इसका कोड ये वाला होगा। देखो टी के लिए क्या सिंबल यूज हुआ है, @ यूज हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा @E9। आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है खुद से। ट्रांसपोर्ट का कोड आप मुझे बताएंगे क्या होगा। ठीक है, इसका जवाब भी आपको ग्रुप में देना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का, और बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। अभी लिख दूंगा, देखो कुछ सेकंड में। चलिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करो, चाहे आप 5 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए कैसे, मैं एक बार समझा देता हूँ। अब खतरनाक क्यों है, क्योंकि देखो इसमें किसी में तो नंबर ऑफ लेटर वेरी कर रहे हैं, किसी में सेम है, तो ये थोड़ा सा पकड़ में आता तभी है जब अच्छी खासी प्रैक्टिस है। ध्यान से देखने पर एक चीज़ समझ में आती है, नंबर तो बड़ा इजी है डिकोड करना, आपने कर भी लिया होगा कि 3 2 5 5 लेटर हैं, तो वहाँ क्या है, 6 है, 7 है, 9 है। चलो और देख लेते हैं थोड़ा सा। 3 2 5 है तो 7 है, 3 3 6 और 1 7 है। मतलब नंबर ऑफ लेटर से ही नंबर बना है। कैसे बना है एक बार देख लेते हैं। यहाँ नंबर ऑफ लेटर 5 है बच्चे, यहाँ नंबर ऑफ लेटर हैं 3 3 6 और 1 7 है, यहाँ है 3 और 2 5 है, यहाँ कितने हैं तो बच्चे 4 है। चलो एक इस पे भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ लेटर 3 और 3 6 हैं बच्चे, यहाँ है 3 3 6 और 1 7 है,
और वहाँ है 3 और 3 6 हैं। तो ध्यान से देखने पर एक चीज़ समझ में आती है, यहाँ नंबर ऑफ लेटर 5 है तो उधर 7 आया, 7 है तो 9 आया, 5 है तो 7 आया, 4 है तो 6 आया। इसमें भी कहना चाहिए मतलब 2 ऐड करके लिखा गया है। इसमें भी देखो 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 लिखा हुआ है ना, 7 में 2 ऐड करोगे 9 लिखा हुआ है, 6 में 2 ऐड करोगे 8 लिखा हुआ है। इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो उधर एक नंबर आना चाहिए 13 और वो 13 दे रखा है। मतलब एक चीज़ हम समझ गए हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लो और उसमें 2 जोड़ के लिख दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर 12 हैं तो फिर इधर जो कोड जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, इससे 2 ज़्यादा आएगा, मतलब कितना आने वाला है, 14 आने वाला है। ठीक है, अब ये जो लेटर हैं इनको डिकोड करना ही सबसे बड़ा काम है भाई। ठीक है, यही थोड़ा सा मुश्किल है इसके अंदर। अब कैसे करना है चलिए देखते हैं एक बार। ध्यान से देखा जाए तो S है तो 19 है तो V है, ठीक है, B है तो फिर Z है, L है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा ही ठीक है एक अलग लेवल का क्वेश्चन है और इसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। तो थोड़ा सा एक चीज़ इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। भाई सेंट है, जैसे सेंट है इसके अंदर वोवल, मैंने बताया था कि वोवल और कॉन्सोनेंट का भी लॉजिक चलता है। वोवल क्या है, ई है, वोवल ई है और ई का अपोजिट क्या होता है बच्चे, ई का अपोजिट होता है वी, ई का अपोजिट वी होता है। और लेटर 4 है तो 4 और 2 कितना लिखा गया होगा, 6। समझ पा रहे हो? जैसे कि ये वाला देख लेते हैं, लेटर 6 है तो उधर कोड 8 वाला होगा, मतलब ये या ये हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो आई वोवल है, आई का अपोजिट होगा आर, आई वोवल है, आई का अपोजिट होगा आर, ओ वोवल है तो ओ का अपोजिट होगा एल, लव बताया था ना। तो आर आर एल 8। तो हम ये समझ गए कि वोवल का जो वोवल है सिर्फ उनके क्या लिखे हुए हैं, अपोजिट लिखे हुए हैं। ठीक है, और एक दो और देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला है, इसमें देख लो एक बार चेक कर लो, 11 है तो 13 वाला बनेगा, है ना। ई वोवल है तो ई का अपोजिट क्या होगा, वी होगा। बट बच्चे उसने शुरुआत वी से नहीं की हुई, जेड से की हुई है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा है, वो देखना पड़ेगा। अब हमें एक चीज़ पता है कि यार ABCD के अंदर जो वोवल होते हैं ना वो ये वाले होते हैं, A I E O U, और इसी सीक्वेंस के अंदर होते हैं। पहले A आता है, फिर I आता है, फिर E आता है, फिर O आता है, फिर U आता है। जैसे पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी में A आ रहा है, A आ रहा है तो A वोवल है तो A का अपोजिट क्या होगा, Z होगा। तो A का अपोजिट क्या होने वाला है, हाँ। तो जैसे ये पर्सनैलिटी है, अब ये समझना, इसको फिर से एक बार देख रहे हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर 11 है तो वहाँ 13 आया हुआ है। ठीक है, अब पर्सनैलिटी के अंदर वोवल है, ए है, ओ है, ई है, आई भी है। तो हमें पता है कि अगर ई है तो मैंने बोला था कि यहाँ पे वी आना चाहिए था, पर पहले जेड आया हुआ है। तो एक चीज़ समझना कि ये जो वोवल है ना, इनका जो कर्म होता है ABCD के अंदर, ठीक है, वो क्या होता है, ये गलत लिखा था भाई, AEIOU होता है, इसी फॉर्म में होता है ना। तो A दिया हुआ है, देखो A का अपोजिट पहले लिख दिया Z, उसके बाद यहाँ E भी आ रखा है क्योंकि E के बाद E आता है ना, AEIOU इसी फॉर्म में होता है। तो E का अपोजिट है V, तो V लिख दिया। उसके बाद इसके अंदर I भी है तो I का अपोजिट बताया था इंडियन रेलवे, R होता है। O है, O का अपोजिट बताया था लव, L होता है। तो मतलब वोवल का अपोजिट लिखा गया है, और बच्चे वोवल भी सीक्वेंस में होने चाहिए तब अपोजिट लिखा गया, मतलब EAEIOU, इसी सीक्वेंस में वोवल का क्या लिखा गया है, अपोजिट लिखा गया। तो नंबर हमने डिकोड कर लिया था। अब वोवल देख लेते हैं, A है, हाँ है, तो A है तो इसका अपोजिट सबसे पहले लिखा जाएगा, तो क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। A के बाद देखो E नहीं है कहीं पे भी, I है, हाँ है, I 1 2 3 बार है, और I का अपोजिट होता है इंडियन रेलवे, R होता है। तो 3 बार है तो R कितनी बार आएगा बच्चे, 3 बार आएगा। बात समझ रहे हो? उसके बाद O है, हाँ O है, कितनी बार है, 2 बार है, तो O का अपोजिट होता है L, तो L 2 बार आएगा। ये मैं 14 यहाँ लिख देता हूँ। O के बाद U है, नहीं U नहीं है, ठीक है, ना ही E था, इसमें सिर्फ 3 ही वोवल है, AIO, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया। A का अपोजिट Z है, I कितनी बार था, I 3 बार था, तो R 3 बार आएगा। O कितनी बार है बच्चे, तो O 2 बार है, तो L कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ZRRLL 14। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा बच्चे। 2-3 क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में पहले ही पूछे हुए हैं, उनका आपको आंसर करना है। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।